हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है एडवांस जावास्क्रिप्ट का पार्ट नंबर 4 गाइस। इसके अंदर हम देखेंगे आपका एरो फंक्शन के बारे में कि किस तरीके से एरो फंक्शन को यूज करना चाहिए, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बताई है, एडवांस जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख भी सकते हैं। एंड आपको मेरी किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को पूछ भी सकते हैं। एंड ऑल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी आपको नीचे मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएं एंड फॉलो कर लें गाइस। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं एरो फंक्शन के बारे में। तो एरो फंक्शन के लिए मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन रखा है। अगर आपने प्रीवियसली जो कोर्स नहीं देखा होगा बेसिक वाला, जिसके अंदर मैंने आपको ऑलरेडी फंक्शन समझा रखा है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने वो नहीं देखा कोर्स तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाएं एंड देख सकते हैं। एंड यहाँ पे जिन्होंने देख रखा है उनको अब यहाँ पे इजी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैं दोनों में डिफरेंस बताऊंगा। ओके, उससे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन देख लेते हैं छोटा सा पहले। An arrow function expression is a compact alternative to a traditional function expression with some semantic differences and deliberate limitations in our uses. Okay, it means कि जो पहले वाला जो फंक्शन था आपका, जो ट्रेडिशनल फंक्शन हम जिन्हें कहते हैं, वहां पे आपके पास में और जो अभी एरो फंक्शन है उसके बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलता है। वो कैसे मिलता है, ठीक है, देखिए सबसे पहले पॉइंट में आप देखेंगे यहाँ पे एरो फंक्शंस डोंट हैव देयर ओन बिंडिंग्स टू दिस आर्ग्यूमेंट्स और सुपर एंड शुड नॉट बी यूज्ड एज अ मेथड्स। ओके, ये नहीं यूज करते। यहां पे क्या है कि दिस, आर्गुमेंट, सुपर, मेथड्स, ये सारी चीजें यहां पे यूज के लिए नहीं होती। अब कैसे होती है वो तो देखेंगे जब एग्जांपल बताऊंगा मैं। उसके बाद है सेकंड पॉइंट आपका यहाँ पे, एरो फंक्शंस कैन नॉट बी यूज्ड आर कंस्ट्रक्टर्स कॉलिंग देम विद न्यू थ्रोज आर टाइप एरर्स। दे ऑल्सो डोंट हैव एक्सेस टू द न्यू डॉट टारगेट कीवर्ड। ओके, तो ये भी यहां पे नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, arrow functions cannot use while within their body and cannot be created as a generator functions. Okay, ये भी चीज। अब इसके बाद में देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। ये सारी चीजें देखिए उसके अकॉर्डिंग मैं आप समझा रहा हूं जो थ्योरी में है। अब यहाँ पे आप देखेंगे डिफरेंसेस। ओके, यहाँ ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। जब मैंने आपको प्रीवियस कोर्स में समझाया था तो एक फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं, फंक्शन कीवर्ड को जो रिजर्व है वो ही लिखना है, फंक्शन का नाम लिखना है, देन उसके बाद में आपको पैराथेसिस, देन कर्ली ब्रेसेस, एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपका जो भी स्टेटमेंट्स आपको पास करनी है वो। ओके, और इस फंक्शन को कॉल कराने का तरीका क्या होता है, आपके फंक्शन का नाम एंड पैराथेसिस, दैट्स इट। ये है आपका बिफोर। बट यही चीज अगर हमें करनी है अभी एरो फंक्शन के अंदर, तो एरो फंक्शन में हमें क्या कैसे करनी होगी, सबसे पहले लेट ले सकते हैं या कॉन्स्ट ले सकते हैं या वेर ले सकते हैं, जो कि मैंने प्रीवियस में पढ़ाया था आपको। एंड वहां पे उसके बाद आएगा आपका इजिकल टू के बाद में आपको यहां पे रखना है आपके पैराथेसिस। ओके, देन उसके बाद आपको यहां पे दिख रहा होगा इजिकल टू एरो। ये है आपका एरो फंक्शन को इंडिकेशन करने वाला, ये है साइन आपका। देन इसके बाद में कर्ली ब्रेसेस, एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको जो भी स्टेटमेंट्स रखनी है वो। एंड यहां पे आप देखेंगे उसके बाद में फंक्शन जैसे आप कॉल कराते आ रहे हैं वो। बट यहां पे चेंज क्या हुआ, चेंज ये हुआ कि लाइक जो ट्रेडिशनल के अंदर फंक्शन आपको कीवर्ड लिखना पड़ता था हर फंक्शन के लिए, वो आपको यहां पे नहीं लिखना है, पहली चीज। और यहां पे आप हर एक फंक्शन को किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप दिख रही हैं यहां पे। अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट है आपके पास में यहां पे ब्राउजर में कैसे सपोर्ट करता है और कौन कौन से ब्राउजर में कितना सपोर्ट है एरो फंक्शन। एरो फंक्शन के लिए मैंने यहां पे रखा है आपको दिख रहा होगा क्रोम, एज, फायरफॉक्स, ओपरा, सफारी। एंड देन उसके बाद में मोबाइल के लिए भी मैंने यहां पे वेरिएंट्स रखे हुए जिससे कि आपको समझने में इजी हो सके, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें जो मैंने डिफरेंसेस अभी आपको बताए हैं, ये सारा कुछ प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखाता हूं जिससे और बेहतर आपको समझ में आए। तो यहां चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर पे। सो गाइस, एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने यहां पे एक फाइल बना रखी है पार्ट 4 aerofunction.html। ये सेम फोल्डर होगा जिसके अंदर पूरा कोर्स कवर करेंगे हम। ओके, ये फाइल है हमारे पास में, यहां पे एक h2 ले रखा और स्क्रिप्ट, और यहां पे आपको दिखेगा यहां पे कंसोल में आपको सारे आउटपुट्स का रिजल्ट। अब सबसे पहले मैं अगर आपको यहां पे दिखाऊं कि नॉर्मल फंक्शन, ओके, नॉर्मल को भी मैं अगर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है तो देखिए वो भी पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि अभी ये फंक्शन हमें मिला है। अगर मेरे को कोई फंक्शन है मेरे पास में, ठीक है, और मैं यहां पे देखिए अगर मैं ऐसे करके इस चीज को रिटर्न करवा लूं, और रिटर्न में मैं क्या लिखूं यहां पे बैकट्रिक, ये मैंने प्रीवियस से पढ़ाया था आपको, ध्यान होगा, ठीक है। अगर मैं ये साइन ले लूं और एक यहां पे पैरामीटर रख लेते हैं टेक्स्ट करके, ठीक है, और इसी को मैं यहां पे क्या कर लेता हूं, ये देखिए, ठीक है, टेक्स्ट, ये चीज हो गई। इसके बाद में एक कंसोल प्रिंट करवाते हैं यहां पे, कंसोल, यहां लेंगे डेमो के बाद में आपको ये फंक्शन ऐसे पास करना होता था। अब इसके बाद में अभी हमने क्या रखा है, वहां पैरामीटर रखा है, तो मैं क्या करूंगा यहां पे एवरीवन, ओके, कुछ भी आप रख सकते हैं, ये तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो यहां पे आपको हेलो एवरीवन देखने को मिल भी रहा है।
ओके, कैसे मिल रहा है? क्योंकि एक फंक्शन मैंने बनाया, मैंने फंक्शन का नाम नहीं दिया, ध्यान रखिएगा, मैंने उसको किसमें रखा? आपका वेरिएबल के अंदर, ठीक है। एक पैरामीटर मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करा, उसको मैंने रिटर्न करवा दिया किसके साथ में? टेक्स्ट के स्ट्रिंग के साथ में यहाँ पे। और वही चीज मैंने कंसोल में यहाँ पे फंक्शन को कॉल करवाया और उसमें मैंने पास कर दी वैल्यू, ठीक है। तो ये आपने देखा कि कैसे है यहाँ पे। अगर यही चीज आपको एरो फंक्शन में करनी है तो कैसे करेंगे आप? तो सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं होगा, तो यहां पे सबसे पहले आपका फंक्शन हटेगा जो रिजर्व की है, इसे नहीं रखना हमें। इसके बाद में आपको कुछ नहीं, एरो फंक्शन के लिए एरो जो मैंने आपको बताया ये, ठीक है। इसके बाद में अगर आप यहां पे देखेंगे, इसके आगे भी थोड़ा बहुत लिख देता हूं मैं, जैसे कि वेलकम बैक, ठीक है। अगर मैं करूं सेव, देखिए मैं सेव करते जा रहा हूं और आपको यहां पे रिजल्ट देखने को भी मिल रहा होगा, हेलो एवरीवन वेलकम बैक, ठीक है। तो यहां पे कैसे है मैंने बनाया आपका सेम लेट, वही यूज करा, वेरिएबल का नाम जो भी रख सकते हैं वो, इजिकल टू लगाया, जो कि लगाना ही पड़ता है जब हम वेरिएबल के अंदर रखते हैं किसी चीज को। यहां पे की जो आपका फंक्शन लिखते थे हम, वो रिजर्व वाले की को हमने यूज ही नहीं करा, हमने सीधा क्या करा, यहाँ पे आपका पैरासिंथेसिस के अंदर जो पैरामीटर होगा वो हमने यहां पे रख लिया और एरो एंड देन इसके बाद में कर लिया, ठीक है। तो ये है आपका किसमें, ये है एरो फंक्शन के अंदर। अब इसके बाद में अगर आपको इसको और छोटा करना है, ठीक है, तो छोटा कैसे कर सकते हैं आप इसको? और तो देखिए छोटा करने के लिए अगर आपने देखा कि अभी मेरे पास में तो एक ही लाइन का कोड है, जब कभी भी आपके पास में एरो फंक्शन के अंदर एक लाइन का कोड होगा तब आप क्या कर सकते हैं? तो देखिए सबसे पहले आपको ये करना है, मैंने इसको रिमूव करा, सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस को और रिटर्न को भी, क्योंकि रिटर्न की भी हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और अगर मैं इतनी चीज को करूं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए अभी भी ये चीज चल रही है, ओके। अगर मैं इसके बाद में टेक्स्ट और ऐड कर दूं ना तो आपको और अच्छे समझ में आएगा कि ये चली या नहीं। तो देखिए आप देखेंगे हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू कोड फॉर एजुकेशन। तो यहां पे आपको ये चीज दिख भी रही होगी कि एक लाइन का अगर आपके पास में है, आपको पता है कि आपका फंक्शन जो बन रहा है वो एक लाइन का है, ओके, और आप उसे शॉर्टर बना के रख सकते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी जो प्रीवियस वाले में हम नहीं कर सकते थे, जो कि आप हमारा ट्रेडिशनल फंक्शन था, बट यहां पे एरो फंक्शन की हेल्प से हम उसको और शॉर्टर कर सकते हैं यहां पे। अब एक चीज और बताता हूं यहां पे कि शॉर्टर और कितना हो सकता है। यहां पे ये पैरामीटर आपको दिख रहा होगा, राइट। अगर आपको पता है कि आपका पैरामीटर एक सिंगल पैरामीटर है, ठीक है, तो आप यहां पे ये आपके पैरासिंथेसिस भी रिमूव कर सकते हैं, ओके। अगर इसको रिमूव करके और मैं करूं यहां पे सेव, तब भी ये चलेगा यहां पे, ठीक है। अगर यही चीज अगर यहां पे दो पैरामीटर होंगे आपको, तो आपको यहां पे पैरासिंथेसिस लगाने की रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। अगर इसके बाद में आप सोचेंगे कि इतना छोटा मैंने तो फंक्शन बना दिया, ये अब ये फंक्शन है भी या एक वेरिएबल की तरह काम कर रहा है ये, तो इसके लिए हमारे को यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं यहां पे सबसे पहले, तो यहां पे हम कंसोल लेते हैं। इस कंसोल के अंदर मैं आपको दिखाता हूं टाइप ऑफ करके, ठीक है। टाइप ऑफ में मैंने क्या करा, यहां पे डेमो ले लिया, ठीक है। अब ये डेमो लेने के बाद में अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ऐसे करके डेमो, ऐसे भी या डायरेक्ट भी। अगर मैं ऐसे करके और इसको कर दूं सेव, ओके, एंड सेव करने के बाद कंसोल में आपको दिखाऊं तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है। इट मींस कि ये फंक्शन है, ना कि जो हमने यहां पे आपको दिख रहा होगा कि वेरिएबल की तरह चीजें दिख रही है। क्योंकि ये फंक्शन क्यों है? क्योंकि हम एरो फंक्शन यूज कर रहे हैं यहां पे, ओके। अगर हमारे पास में पैरामीटर होता ही नहीं, ठीक है, अगर हमारे पास में पैरामीटर होता ही नहीं तो हम क्या करते हैं, इसको करते हैं मैं कमेंट, ओके, और मैं जो स्ट्रिंग है ना, ये पूरी की पूरी इस चीज को मैं करता कॉपी, ठीक है। यहां पे मैं आता, यहां पे आपको दिख रहा होगा ये चीज, ठीक है। अगर मैं इस चीज को यहीं डाल देता, ये देखिए डायरेक्ट कंसोल को अगर मैं यहीं रख दूं, ये तो है नहीं हमारे पास में, तो इसको ही रिमूव करेंगे और यहां पे भी रिमूव करेंगे, ये चीज हो गई, ठीक है। ये देखिए इसके बाद अगर मैं यहां पे अगर इसको कॉल करना भी जरूरी है, अभी कॉल तो करा ही नहीं हमने, तो अब क्या करेंगे, हम टाइप ऑफ को भी रहने देते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको भी अभी और एक बार और समझ में आए कैसे चल रही है चीजें। और मैं यहां पे क्या करता है, डेमो को रख लेता, करता मैं सेव, एंड सेव करने के बाद आप यहां पे देखेंगे तो देखिए आपको क्या रिटर्न करने को मिल रहा है कि पूरा का पूरा फंक्शन आपको दिख रहा है, ठीक है। कैसे? क्योंकि आपने क्या करा कि जब आपने एक कंसोल यहां पे रखा, ठीक है, ये कंसोल आप प्रिंट कराना चाहते थे सिंगल लाइन के अंदर, ठीक है। अब आपके पास में पैरामीटर तो था नहीं, अब यहां पे इस फंक्शन को कैसे कॉल करवा दिया आपने कि लाइक डेमो लिख के, अगर जैसी मैंने देखी उसके सामने पैरासिंथेसिस लगाए, ठीक है, क्योंकि एम्प्टी थे हमारे यहां पे, तो यहां पे आपके पास में उसका जो रिजल्ट था वो देखने को मिल गया, ठीक है। बट इसके बाद में आप देखेंगे कि लाइक कि जैसी मैंने डेमो रखा हुआ है, ओके, जो डेमो है हमारा, ये जो डेमो हम रख रहे हैं, अगर मैं इसको कर दूं यहां पे कमेंट, इसके बाद देखेंगे आप यहां पे, ठीक है। तो ये चीज आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से चल रही है। अगर इसी के अंदर मैं आपको एक और एग्जांपल करके दिखाऊं जो कि प्रीवियस
ट्रेडिशनल में होती थी चीजें, देखिए कैसे, अगर मैं लेट ले लूं, F1 ले लूं, ठीक है, F1 के अंदर अगर मैं यहां पे एक एरो फंक्शन बना लूं, ये देखिए, ठीक है, लेट लिया मैंने। लेट लेने के बाद में अब मैं क्या करूंगा, यहां पे a इजिकल टू 5 हो गया मेरा, मानिए, ठीक है, एक और लेट ले लेता हूं मैं, यहां पे b कर लेता हूं, b में भी 5 कर लेता हूं, ठीक है। अब यहां पे क्या करूंगा, मैं रिटर्न करवा दूंगा यहां पे a प्लस b, सिंपल, ठीक है। अब ये चीज मैंने यहां पे करवा दी। अब इसके बाद में मेरे को करना क्या होगा, यहां पे F1 रखूंगा मैं, फंक्शन कॉल करवा दूंगा, कंसोल में करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए 10 मिल रहा है मेरे को। अब यही चीज आपको डायनेमिक करनी थी, तो आप क्या करेंगे, यहां पे इसको करेंगे रिमूव, ठीक है, ये कर दिया मैंने इसको रिमूव, एंड रिमूव करने के बाद में मैं यहां पे a एंड b दो पैरामीटर ले रहा हूं, और यहां पे मैं क्या करूंगा, जो वैल्यू पास करूंगा ना, कॉमा, ये देखिए, और यहां पे अगर आप चाहेंगे तो और बड़ा वैल्यू पास कर दीजिए, देखिए 55। तो दिख रहा है आपको कितना छोटा और कितनी ज्यादा अच्छे से आप मैनेज कर सकते हैं एरो फंक्शन के अंदर। अगर मैं इसको यहां पे ऐसे कर दूं, ठीक है, और रिटर्न में यहां से हटा दूं, तो क्या चलेगा, अगर मैं करूं सेव एंड यहां पे मैं कर दूं 100 अब, तो देखिए 105 आपको रिजल्ट देखने को मिल भी रहा है। तो आप देख रहे हैं कि कितना छोटा कर रहा हूं मैं। पहले फंक्शन को हमने बड़ा लिखते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में छोटा करने के लिए आपके पास में ऑप्शन रहता है। ये तब रहता है जब सिंगल कोड होगा, आपका सिंगल लाइन का कोड आपको पता है कि जस्ट मेरे को एक रिटर्न करवाना है, एक सिंगल लाइन। बट मल्टीपल लाइन होगी आपको, तो आपको जैसे नॉर्मल फंक्शन चलता था वैसे ही चलेगा, बस आप यहां पे डिक्लेयर कैसे करेंगे, एरो फंक्शन की तरह उसे, ठीक है। अब इसके बाद में यहां पे एक और चीज आपको मैं दिखाऊं, यही सारी चीजें सेट टाइम आउट के अंदर, मैंने प्रीवियस वाले जब कोर्स के अंदर आपको सेट टाइम आउट पढ़ाया था, देखिए सेट टाइम आउट लेता हूं मैं, ये है आपका सेट टाइम आउट का जो नॉर्मल होता है सिंटैक्स। इसके बाद में मैं एरो फंक्शन ले रहा हूं, ये देखिए, ये मैंडेटरी है। इसके बाद मैं कंसोल लगाऊंगा, लॉग लगाऊंगा, एंड लॉग में आप देखेंगे यहां पे मैं लिख दूंगा हेलो, ठीक है। अब ये चलना चाहिए मेरा आपका 1 सेकंड, ओके, 1000 लगा रहा हूं मैं यहां पे। इसको करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद आप यहां पे देखेंगे कि यहां पे ये हमारा चलेगा या नहीं चलेगा। तो देखिए जैसे मैंने यहां पे इसको करा सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे हेलो चल गया मेरा। अगर मैं यहां पे और भी कुछ लिखना चाहता तो देखिए मैं लिख सकता था यहां पे हेलो कोड फॉर एजुकेशन कर देते हैं पहले, ठीक है, ये देखिए यहां पे कोड फॉर एजुकेशन आपको यहां पे विजिबल हो भी रहा है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे ये सेट टाइम आउट के अंदर भी आपको फंक्शन अगर चलाना है तो कैसे आप चला सकते हैं। अब इसी के अंदर आपका एरो फंक्शन के अंदर एक दिस कीवर्ड भी मैंने आपको प्रीवियस वाले बेसिक वाले के अंदर मैंने पढ़ाया था, ओके, तो वहां मैंने बहुत डिटेल में कवर करा था। अब यहां पे वही सेम सिनारियो आपको टेस्ट करना है, ठीक है, कैसे होगा टेस्ट। तो देखिए अगर मैं जो नॉर्मल हमारे उस चीज में होता था, तो अगर मैं फन ले लूं, शॉर्ट फॉर्म में ध्यान रखिएगा, मैं फंक्शन का नाम रख रहा हूं और इसके अंदर एक कंसोल लगा देंगे हम, और कंसोल में दिस है बस, ठीक है। फंक्शन को कॉल करवा लेंगे हम, ठीक है, फंक्शन कॉल करवाया मैंने। जैसे ही फंक्शन कॉल करवाया, कॉल करवाने के तुरंत बाद आप देखेंगे यहां पे मेरे को सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स देखने को मिल गए। इट मींस कि विंडोज के जो दिस कीवर्ड का ऑब्जेक्ट था ना, वो पूरा का पूरा मेरे को दिख गया यहां पे, जिसके अंदर आपको इतने सारे फीचर्स मिलते हैं, और यही हम जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज करते हैं। देखिए जहां तक मैं नीचे लेके भी जाऊंगा तो सारे के सारे आपको समझ में आ रहे होंगे कितनी सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इतना सारा कुछ आप पढ़ते हैं, जो कि मैंने बेसिक वाले के अंदर ऑलरेडी बहुत सारी चीजें करवाई थी, और अब तो आने वाली एडवांस के अंदर चीजें और करवाएंगे हम, ठीक है। तो ये है आपका कैसा, ये ऑब्जेक्ट मिला आपको दिस कीवर्ड से, ठीक है। बट यही सेम सिनारियो अगर आप जब एरो फंक्शन बनाएंगे तो ये चलेगा। तो देखिए उसको कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको ये रिमूव करना है, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस मैंने रिमूव कर दिए। देखिए सबसे मैं दोनों का आपको डिफरेंस इसलिए समझा रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से चीजें काम कर रही हैं, ठीक है। और यहां पे मैं इस फंक्शन को हटाऊंगा, यहां लूंगा लेट, ठीक है, यहां पे मैंने इसको लिया, ये देखिए। तो यहां मैंने क्या करा, एक लेट को डिफाइन कर दिया, एक वेरिएबल का नाम दिया मैंने फन, ओके, एंड देन इसके बाद में मैंने यहां पे कर्ली ब्रेसेस एंड उसमें एक कंसोल। अब मैं इस चीज को करूंगा सेव, तो क्या चलेगा, यस चलेगा, ये देखिए अभी भी आ रहा है ये, तो ठीक है। आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं, तो ये तो अभी भी आ रहा है। तो ये आपका क्या है कि एरो फंक्शन आपका एक शॉर्टर है, ठीक है, चीजें वही है, करने का तरीका वही है कि बस ये पहले से भी फंक्शन आपके पास में अवेलेबल था, अभी भी वही काम है, बस लिखने का तरीका सिंटैक्स बदल गया है, ओके। अब इसके बाद में एक और यहां पे मैं इसी दिस कीवर्ड का एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। तो यहां पे अगर मैं ले लूं बटन कोई, ठीक है, और बटन पे लिख दूं मैं टेस्ट, या क्लिक मी कर देते हैं, देखिए यहां पे बटन आ चुका है, ओके।
ये बटन है मेरे पास में। अब इस बटन पे हम क्या करेंगे, मैं इस बटन पे सबसे पहले मैं इसको स्टोर करवा लेता हूं, एक और यहां पे लेट लेता हूं, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर लेता हूं मैं। इस क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हम क्या करेंगे, यहां पे बटन ले लेंगे। ये देखिए, ये बटन ले लिया मैंने। इस बटन पे हमें क्या करना है, अब यहां पे हम कैसे करेंगे इस चीज को, देखिए सबसे पहले मैं इसको कर देता हूं अभी कमेंट, ओके, और इसको भी कमेंट कर देते हैं। अभी हमें करना क्या है कि जैसी बटन है, इस बटन पे ईमेल लिसनर लगवाएंगे क्लिक का, और हमारा ये फंक्शन कॉल हो जाना चाहिए। अब ये देखिए, ये फंक्शन तो है ही नहीं हमारे पास में। अब ये इससे पुराना वाला जो फंक्शन था, मैं एक बार वही बना देता हूं दोबारा, ये देखिए, और इसके अंदर ये कॉपी पेस्ट करके डाल देते हैं। तो अब आपको यहां पे क्या देखने को मिलेगा, इस क्योंकि अभी तो आपने देखा कि डायरेक्टली जब हम दिस यूज कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, विंडोज के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे हमें रिटर्न करवा देता है, जिसको आप यहां पे देख पा रहे थे कंसोल में। बट अब हम बटन पे क्लिक करने वाले हैं, तो अब हमें क्या यहां पे देखने को मिलेगा, तो यहां करेंगे सबसे पहले सेव, ठीक है। सेव करने के बाद जैसे मैं करूंगा क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए बटन का पूरा मेरे को सिंटैक्स देखने को मिला, क्योंकि दिस यहां पे क्या कर रहा है कि दिस का क्या मतलब होता है, जो भी आपका करंट एलिमेंट है जो भी है आपका, या जिस भी तरीके से आप यूज कर रहे हैं, क्योंकि अभी इससे पहले जब हमने दिस यूज करा तो उसको कुछ मिला ही नहीं। उसके लिए क्या था, आपका विंडो है वो आपका करंट था, दैट्स वाई वो विंडो के ऑब्जेक्ट्स हमें रिटर्न कर रहा था। बट अभी हमारे लिए क्या है, यहाँ पे हम बटन को रिटर्न करवा रहे हैं। इट मींस कि बटन पे क्लिक करने के बाद में उसको बोल रहे हैं कि दिस हिट होगा, और जो दिस होगा वो आपका एलिमेंट हमें गेट करके दे देगा वहां पे जो भी है, देखिए आपके सामने, ठीक है। तो ये अब आपने नॉर्मल बनाया तब, अगर यही सेम सिनारियो अगर मैं इस वाले पे करना चाहता, जो कि हमारा एरो फंक्शन है, ठीक है, तो क्या ये चलता, तो कुछ नहीं करना था, बस इसे अनकमेंट करेंगे सेव, ठीक है। इसके बाद वापस चलेंगे, यहां करेंगे क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे यहां पे कि यहां पे क्या देखने को मिला हमें। अभी इससे पहले मैंने जब एक फंक्शन बनाया, ठीक है, तो इस फंक्शन ने क्या करा कि इस फंक्शन पे कॉल तो वही करवाया हमने कंसोल, बट उसने रिटर्न क्या करवा दिया मेरे को कि उस बटन के अकॉर्डिंग। बट एरो फंक्शन क्या करता है, एरो फंक्शन जब हम किसी भी चीज को डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो जो भी उसकी कंडीशन होती है वो ही हमें रिटर्न करती है। तो दैट्स वाई यहां पे अभी आपको दिख रहा होगा कि ये अभी क्या है कि हो तो बटन पे ही रहा है क्लिक, बट ये रिटर्न कर रहा है हमें ऑब्जेक्ट्स विंडोज के। बट जब आपने देखा कि नॉर्मल फंक्शन हम लिख रहे हैं तो हमें क्या रिटर्न करने को मिल रहा था, हमें मिल रहा था जो हमारे को एलिमेंट है हमारा। तो ये भी एक डिफरेंस है गाइज यहां पे आपका, जब आप दिस कीवर्ड को यूज करते हैं, ओके। तो ये सारी चीजें जो थी, जितने भी एग्जांपल मैंने अभी आपको एरो फंक्शन से रिलेटेड बताए गाइस, इन्हें प्रैक्टिस करें। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या पढ़ाने वाला हूं वो भी एक बार देख लेते हैं गाइस। सो गाइस, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका रेस्ट ऑपरेटर के बारे में, कि रेस्ट ऑपरेटर है क्या और इसको किस तरीके से यूज करना चाहिए ES6 के अंदर। सारा कुछ कवर करेंगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।